579 पर। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कुछ और तड़पने दो। बात कुरान में अल्लाह ने फरमाई है, माह रमजान की बरकत सी ज़ेबाई है। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। महफिल नात रोजाना दोपहर 3:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। माह रमजानुल मुबारक में अल्लाह की बरकतों और उसकी रहमतों मग़फ़िरतों की चादर सारी उम्मत बल्कि सारी इंसानियत पर अपनी शान के मुताबिक छा जाती है। हर वक्त हर आन अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। असल चीज़ जो रूह है, यानी कुरान अज़ीम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नूर हैं। और इस माह मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान करीम को नाजिल फरमाया। लिहाजा रोज़े, नमाज, तरावी, तिलावत कुरान, इत्तिकाफ़, सदक़ात व खैरात और दीगर इबादात के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला बंदे को जो नूरानियत नसीब फरमाता है। असल रौनक वो है जो इस दुनिया के अंदर भी कभी कभी बंदे को नज़र आ जाती है, और हकीकत में वो नूरानियत, वो रौनक और वो जीनत कब्र में नज़र आएगी, महशर में नज़र आएगी, जन्नत में नज़र आएगी, जब अल्लाह तबारक व तआला अपने दीदार से हमें मुशर्रफ फरमाएगा। रामपुर शहर की सभी मसाजिद में नमाजों के एहतमाम, कुरान पाक की तिलावत और तरावीह के एहतमाम के रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं। रामपुर की जामे मस्जिद के अंदर भी बरस हा बरस से तफसीर कुरान करीम का एहतमाम जारी है। हज़रत क़िबला ख़तीब आज़म मौलाना वजीहुद्दीन अहमद ख़ान साहिब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज तरावी पढ़ाया करते थे तो इब्तिदा में उनका तरीक़ा ये था कि हर 4 रकअत के बाद वो तफसीर कुरान करीम बयान किया करते थे। इसके बाद आखिर में फिर उनका तरीक़ा ये रहा कि पूरी तरावी से वित्र की नमाज से फरागत के बाद तफसीर कुरान करीम बयान किया करते थे। वही सिलसिला अब भी यहाँ पर जारी है। मैं कुरान करीम यहाँ पर सुनाता हूँ और उसके बाद उसकी तफसीर भी बयान करता हूँ। हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुबारक में अपने रब की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों को अपने दामन में समेट ले। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के अंदर
मुख्तलिफ़ मकामात पर मसाजिद में मर्द और घरों के अंदर औरतें इत्तिकाफ़ के अंदर बैठती हैं, जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। जामे मस्जिद रामपुर के अंदर और जगहों के मुकाबले में ज़्यादा इत्तिकाफ़ में लोग बैठते हैं। ज़ाहिरी एतबार से बाज़ारों की रौनक, सहरी के वक्त, इफ्तार के वक्त, दिन के औकात में ये चीज़ें तो हैं ही, लेकिन जो असल चीज़ है, जो रूह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक में अपने मुक़द्दस और पाकीज़ा कलाम कुरान अज़ीम को नाजिल फरमाया। घरों में ख़वातीन भी अपनी घरेलू मसरूफियात के बाद अल्लाह की बंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं। ज़्यादातर लोग मैं ये देखती हूँ कि अहमियत देते हैं कि आज हम ये बनाएंगे, ये पकवान बनाएंगे, वो बनवाएंगे, लेकिन ये महीना अल्लाह पाक ने हमें इबादत के लिए दिया है, तो हो सके जितना मुमकिन हो सके हमें इसमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए कि हम कुरान पढ़ें, हम नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें या तरावियाँ पढ़ें, और भी बहुत सारी तस्बीह है, सब कुछ है, ये हम इबादत कर सकते हैं। लेकिन हम ये सोचते रहें कि नहीं हमें रोज़े के इफ्तार के लिए सारी तैयारियां हैं, उसके लिए भी हमें वक्त निकालना चाहिए, लेकिन पहले हमारे लिए जो है वो इबादत है। आपका क्या मामूल रहता है इन दिनों में? मेरा तो ये रहता है कि जब सहरी के लिए मैं उठती हूँ तो इन बच्चों को सहरी वगैरह इफ्तार करा के सहरी का सारा, और उसके बाद मैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करती हूँ, उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ, फिर जब फजर की अज़ान होती है तो नमाज़ पढ़ती हूँ, अपनी तस्बीह वगैरह पढ़ी मैंने, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए आराम करती हूँ ताकि सुबह के लिए फिर से तैयारी हो सके। और उसके बाद फिर वही ज़ुहर की नमाज़ अदा की, और ज़ुहर की नमाज़ अदा करने के बाद में थोड़ा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद में और फिर मैं किचन की तरफ थोड़ा अपना रुख इख्तियार करती हूँ, ताकि वहाँ कुछ तैयारी की जाए, कुछ खाना बनाया जाए, कुछ डिशेस बच्चों के लिए जो बच्चे पसंद करते हैं, जैसे कस्टर्ड है, छोले हैं या पकौड़ियाँ हैं, ब्रेड रोल है, इस तरह की वैरायटीज़। और मैं ये चाहती हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें घर में ही तैयार करूँ, बाहर से मुझे मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़े। रोज़े के साथ ख़वातीन और लड़कियाँ तरावीह और तिलावत कुरान पाक का भी कसरत से एहतमाम करती हैं। हम कुरान और नमाज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं रमज़ान में, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नमाज़ पढ़ें और कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, और जिसके साथ कि फ़ज्र की नमाज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि फ़ज्र की नमाज़ के साथ भी हम कुरान का ज़्यादा ध्यान रखें। और उसके साथ साथ रमज़ान की जो भी इफ्तारी की भी तैयारियां होती हैं उसके साथ भी मम्मी का हम हाथ बटाते हैं, और उसमें भी हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद भी सीधा हमारा यही होता है कि इफ्तार के बाद भी हम नमाज के लिए उठें और नमाज़ पढ़ें, उसके बाद भी हम कुरान पढ़ते हैं। और बस हमें यही सबसे अच्छा लगता है कि रमज़ान में इबादत करना, और इबादत से ही अगर हम रमज़ान में इबादत ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इफ्तारी तो होती ही है लेकिन फिर भी हमें जो एक सुकून मिलता है वो इबादत करने से ही मिलता है। रमज़ान तो साल में एक बार ही आते हैं, लेकिन स्कूल भी चलता है, उससे ज़्यादा हमें इबादत अगर करना चाहिए तो हमारी ज़्यादा बेटर होगा। फिर अगर हम इबादत करेंगे, हम दुआ मांगेंगे तो इंशाल्लाह हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, इसलिए इबादत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्कूल से मैं आती हूँ, सबसे पहले मैं नमाज़ अदा करती हूँ, फिर मैं कुरान की तिलावत करती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटाती हूँ। स्कूल की पढ़ाई किस तरह से साथ में चलती है? स्कूल की पढ़ाई भी चलती है, जैसे मेरा पहले शेड्यूल था लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है रमज़ान की वजह से, लेकिन इस महीने में मैं इबादत ही ज़्यादा करती हूँ। रामपुर की जामा मस्जिद में फ़र्ज नमाजों के अलावा तरावीह के लिए कसीर तादाद में नमाजी आते हैं। जामा मस्जिद का सहन नमाजियों से भर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान करीम का महीना है और इस महीने में जितना मज़ा आता है वो शायद पूरे साल में नहीं मिलता, क्योंकि एक अजीब ही माहौल होता है, एक अलग सा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है रमज़ान भर में। शहर में हम लोग निकलते हैं तो अलग अलग तरह के पकवान भी बनते हैं सड़क पर, और लोगों का जो एक जज्बा और एक जोश जो होता है रमज़ान में वो भी अलग देखने को मिलता है। बहुत एक बड़ा एक अच्छा एक मंज़र होता है। आपके शहर में जैसे जामा
चीज़ को जो है वो फॉलो करते हैं? वैसे तो दिन भर इबादत और नमाज़ों के लिए ही दिन है रमज़ान में। उसके बाद नमाज इशा तरावियों से फ्री होकर फिर हम लोग निकलते हैं। थोड़ा बहुत घूमना घामना हो जाता है। और वैसे तो बेसिकली एक ये रूटीन रहता है कि काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो कभी किसी के घर पर इफ्तार का इत्माम होता है तो कभी किसी दूसरे के घर पे। तो एक बड़ा अच्छा रहता है और सब लोग से मिलना जुलना भी होता है। इस महीने में एक खुशी का माहौल बना होता है चारों तरफ, तो एक अच्छा लगता है सब लोगों को। रामपुर शहर की मस्जिद में तरावीह का मंजर नूरानी शब में बदल जाता है। महसूस होता है कि अल्लाह ताला की रहमत और बरकत आम हो गई है। नाजरीन, हमारे इस खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें का आज का एपिसोड पेश किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कदीम शहर रामपुर से। अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए आप भी अपने अजीज़ों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए टाइप करें RKR, अपना पैगाम, अपना नाम और अपने शहर के नाम के साथ हमें रवाना कर दें 56263579 पर। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इफ्तार की फजीलत से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत, सेहत से जुड़े तिब्बी फ़वाइद, साथ ही हम्दो नात का खूबसूरत नजराना से किनारा कर दो। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लाइव फोन इन शो, इफ्तार टाइम, रोजाना शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं सहेली द डिजाइनर वेयर, लाल बाजार, डोली चौकी। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इफ्तार एक कदीम रिवायत जो हमारी तहजीब का एक अहम हिस्सा है। हिंदुस्तान के मशहूर शहरों के वो खास पकवान जो इफ्तार के वक्त दस्तरखान की जीनत बनते हैं। प्रोग्राम बज़्म इफ्तार हर शनिचर और इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। रांझे यार वल्लों मुख किवें मोड़ा, मैं खेड़ियां दे नैया वसना। दिलों में कैफ और रूह को सरशार कर देने वाली कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। रसीद अल्लाह के निगार खाहे अल्लाह। प्रोग्राम महफिल समा हर पीर रात 8:30 बजे और मंगल तक रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ज़कात आखिर किन लोगों के ऊपर फर्ज होती है और ज़कात के मुस्तहिक कौन कौन लोग होते हैं? यानी जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। फिलोसफी जो है हम देखते हैं, फिलोसफी जो है बेसिकली ज़कात की है क्या, मकसद क्या है? ज़कात को प्रॉपर वे में नहीं समझा जाएगा और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो वो मकासद जो इस्लाम के हैं वो मकासद हासिल नहीं किए जा सकते। कुरान हकीम ने और इस्लाम ने इसका इंतज़ाम किया है कि ज़कात को एक फरीज़े के तौर पर मुसलमान समझें और अगर कोई ज़कात न दे तो ज़बरदस्ती उससे ज़कात वसूल की जाए। इस्लाम में ज़कात की अहमियत देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। शहर रामपुर के मरकज़ में जामा मस्जिद के अतराफ़ का ये इलाका सफदरजंग मार्केट और शादाब मार्केट के नाम से मशहूर है। यहाँ पर अशिया ज़रूरियात की सभी चीज़ें दस्तयाब हैं। आम दिनों से अलग माह रमज़ान में इस बाज़ार की रौनक और दोबाला हो जाती है। जैसे जैसे रमज़ान गुजरता जाता है वैसे वैसे ईद की तैयारी और खरीदारी भी जमकर की जाती है। रामपुर के सारे बाजारों में खरीदारी के लिए हुजूम बढ़ता जाता है। ये गोटा किनारी का काम है,
लोग दुपट्टों में ऐसे लगाती हैं, जंपर वगैरह होते हैं, सूट वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए ज़रा सारा ये होता है कि पहले से तैयारी होती है। शादी ब्याह के लिए भी तैयारियां होती हैं, जो ईद के बाद शादियां होने वाली होती हैं उसके लिए भी लोग उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कुछ रमज़ान से पहले हो जाती हैं, कुछ रमज़ान में तैयारी करते हैं। तो उसके लिहाज से ये गोटा लेस का है, पुराना काम है अपना, ये करते रहते हैं हम लोग। रमज़ान में किस तरह से मसरूआत आती हैं और क्या-क्या चीज़ें आपके यहाँ खास होती हैं? ये लैसें वगैरह सब तरह की लैसें होती हैं, ऑल टाइप्स, जिसमें किरण, गोटा, बेले, ये सब इस तरह की होती हैं जो दुपट्टों को और सूटों को सजाने में काम में आती हैं। और इसी के लिए मसूरात आती हैं। अब शाम में आएँ, दिन में आएँ, सुबह में आएँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रमज़ान से पहले भी अपना इंतज़ाम कर लेते हैं। रामपुर के सभी बाजारों में रमजान की रौनकें और भी बढ़ जाती हैं। मर्द ख़वातीन, बच्चे, बड़े, नौजवान सभी बाजार का रुख करते हैं। बच्चों के लिए शॉपिंग करने के लिए आए हैं, बच्चों के जूते कपड़े ख़रीदने के लिए आए हैं, नए नए फैशनों के, नए नए डिज़ाइनों के कपड़े देखने के लिए आए हैं। कभी अच्छे नहीं मिलते तो चले भी जाते हैं। इसे के शुरू में तो अच्छे आते ही नहीं है, इसे रमज़ान के बीच में ही ख़रीदारी करने के लिए निकले हैं। अब इसे तो इतनी भीड़ भीड़का है नहीं बाज़ार में, वैसे तो काफ़ी भीड़ भीड़का रहता था। अब तो जैसे भीड़ बढ़ जाती है तो उससे पहले इसलिए तैयारियां शुरू करते हैं। कुछ ख़रीदारी हम इससे रमज़ान से पहले भी कर लेते हैं, शिवरात के जैसे महीने में कर ली, कुछ रमज़ान के बीच में करते हैं, कुछ आखिर में कर लेते हैं। किस तरह के सूट देखते हैं खासतौर पर औरतें पसंद कर रही हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार तो मुख्तलिफ हो गए थे? अच्छे अच्छे डिज़ाइन, रंग, हर साल रंग जो है चेंज होकर ही आते हैं कपड़ों के, तो जिस तरह के कलर और चलते हैं डिज़ाइन उसी तरह के खरीदती हैं। शादाब मार्केट शहर रामपुर की सबसे कदीम मार्केट है। इस मार्केट में माह रमजानुल मुबारक और ईद की जरूरियात की हर चीज मिल जाती है। रमज़ान के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छे अच्छे आइटम लेके आना पड़ते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी लाना पड़ती है और नए से नया डिज़ाइन लेके आना पड़ता है। हमारी दुकान में बच्चों का है स्पेशली, और उसके अंदर न्यू बॉर्न से लेके और 12, 13, 14 साल तक के बच्चे को हम लोग कवर करते हैं। इस बार जो है ये नैरो फिट जीन्स चल रही है और एक चला है पोलो फिट, जिसके अंदर ऊपर से लूज़ रहती है वो और नीचे से आने के बिल्कुल चूड़ीदार पजामा हो जाता है, जैसे कि ये अवध के नवाब लोग पहनते थे, वो शेप है इसका, जो देखने में बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन जब बंदा पहन के खड़ा होता है तो वो बिल्कुल एकदम डिफरेंट लुक आएगा। ज़्यादातर तो लोग कढ़ाई के और ऐसी लेते हैं और अपनी अपनी पसंद की बात होती है। कोई वैसे सिंपल से लेते हैं, कोई वो, हम अपने हिसाब से होते हैं कि ये किसी मतलब सिंपल से ले रहे हैं और जैसे जिसकी पसंद होती है उसी हिसाब से हैं। ज़्यादातर लोग आजकल तो ये है कढ़ाई और ये सब चल रहे हैं, एम्ब्रॉयडरियों के सूट फैंसी टाइप के। जी जी हाँ, हम अपने लिए यही पसंद कर रहे हैं, ऐसी बस यही थोड़ा कढ़ाई के और इस तरीके से। शादाब मार्केट के अलावा सफदरजंग बाजार और खास तौर से हमीद मंजिल, जो मुसलमानों की कसीर आबादी वाला इलाका है, यहाँ तो रमजान की रौनकें अपने उरूज पर रहती हैं। इस टाइम रमजान चल रहे हैं, खरीदारी इसकी कर रही हूँ मैं। बच्चे के कपड़े खरीदे मैंने, अपने खरीदे, सास के खरीद रही हूँ अपने, और ये सारी शॉपिंग करना है, जूते भी खरीदना है। इस तरह की इससे अलग ही यही सूट खरीदें कड़े हुए, बस इस टाइम कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। अलग जो चाह रहे हैं वो मिल ही नहीं रहा है, बस वही है वापस लौट फिर के। नहीं, फैशन कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही है लौट फिर के। चेंज होना चाहिए, रमज़ानों में कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन कुछ अलग नहीं होता है, वही है सारा। अभी तो मैंने सिर्फ बच्चे के अपने कपड़े खरीदे हैं, अपने खरीदे हैं, अब सास के लूँगी अभी, और जूते लेंगी, जूतियाँ खरीदूँगी। यहाँ के बाजारों में हिंदू मुस्लिम दोनों ताजिर ईद का कारोबार जमकर करते हैं।
नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें का हमारा आज का एपिसोड जो पेश किया जा रहा था उत्तर प्रदेश के शहर रामपुर से। कल सुबह 3:45 पर हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलें। कल एक नए शहर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। करो इबादतें, मिलेंगी इनायतें। हुआ है नुज़ूल कुरान इस माह में। रमजान से जुड़े मुख्तलिफ मौज़ूआत से आगाही। कोयम्बटूर से, कोलकाता से जी। रोजा छूट जाने पर उसे बाद में किस तरह अदा किया जाए? जिंदगी तमाम के रोजे मिलकर रमजान पाक के एक रोजे का बदल नहीं बन सकते। साथ ही नात पाक का खूबसूरत नजराना। बुला मेरे मौला। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं कशिश, बंजारा हिल्स, एबिड एंड टोली चौकी, मुश्तबा ज्वेलर्स, मेहदीपट्टनम, मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल-अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नाते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह ही अल्लाह बोलो, अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सरकार तशरीफ लाने लगे, फूलो गिरमा भी खुशियाँ मनाने लगी। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफ़ा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ए हलीमा तेरी गोद में आ गए, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहरा-ए मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। फिर तो जिब्रील ने भी ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाने खुशी के बजाए गए, शाद के नग़मे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐलान किया, ये खुदा के हैं रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। नाते रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या
बल्ला लगियां ने मौजा लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोनिया चंगे आके मंदिया चंगे आके मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा लाई रखी सोनिया चंगे आके मंदिया चंगे आके मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा आका दे गुलाम दा मैं अदना गुलाम लोग कहंदे खास मैनू आमा तो भी आमा लोग कहंदे खास आमा तो भी आमा परदा जे पाया इथे पाई रखी सोनिया परदा जे पाया इथे पाई रख सोनिया चंगे आके मंदिया चंगे आके मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा किसे नू मैं अपना दुखड़ा सुनाया नहीं तेरे बजू किसे मैनू सीने नाल लाया नहीं तेरे बजू किसे मैनू सीने नाल लाया सीने नाल लाया इते लाई रखी सोनिया सीने नाल लाया इते लाई रखी सोनिया चंगे आके मंदिया चंगे आके मंदिया निभाई रखी सोनिया लगियां ने मौजा ना तेरा लेके ना तेरा लेके शान में ओ पाई तेरे हथ डोर साइया आपे तू चढ़ाई